हाय गाइस, वेलकम बैक टू ज़िन्फो यूके। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और वो है यूके के ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। आज जिस पर हम बात करेंगे वो ये है कि हम इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के साथ क्या यूके में ड्राइव कर सकते हैं और अगर कर सकते हैं तो कितने टाइम तक कर सकते हैं। और जो पार्ट 2 है जो मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए लेकर आऊँगा वो इसी का ही अगला पार्ट रहेगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से यूके में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपकी कितनी कॉस्ट उसमें आती है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो के साथ। जो भी लोग यहाँ पर एज अ स्टूडेंट आते हैं, एज अ ऑन टीयर 2 वीजा आते हैं या यहाँ के रेसिडेंट्स हैं, वो लोग जब फर्स्ट टाइम आप यूके में आते हैं वहां से लेके 12 मंथ्स तक आप अपनी कंट्री के ड्राइविंग लाइसेंस पर यूके के अंदर ड्राइव कर सकते हैं एंड दिस विल ओनली बी वैलिड फॉर 12 मंथ्स। उसके बाद आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस चेक करना पड़ेगा जिसके बारे में मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। बहरहाल ये जो 12 मंथ्स हैं उसमें आप अपनी कंट्री के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ड्राइव कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हमें इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट चाहिए होगा जब हम आते हैं लेकर, या हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसी से ही काम हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस इंग्लिश में है तो उतना ज़्यादा इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी कंट्री से आते हैं जहां पर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो अदर लैंग्वेजेस में है तो आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट साथ में लेकर आना चाहिए और वो सही होगा। उसके अलावा आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। और फिर आप अपना जब यहाँ पर ड्राइविंग शुरू करें तो आप कार अपनी लेने के बाद आपको जो दूसरी चीज, अहम चीज है जिसकी जरूरत पड़ेगी वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस यहाँ पर जो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंसेस होते हैं उसमें थोड़ा सा ज्यादा चार्ज करती हैं कंपनीज जो यूके के लाइसेंस है उनके कंपैरिजन में। और कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ऐसी भी हैं जो आपका जो होम टाउन का एक्सपीरियंस है उसको काउंट करते हैं और जिसकी वजह से कभी कभार थोड़े से आपके जो रेट्स होते हैं इंश्योरेंस के वो मुनासिब भी मिल सकते हैं। अब कंट्रीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कुछ कंट्रीज को डेजिग्नेटेड कंट्रीज बोला गया है और कुछ कंट्रीज को नॉन डेजिग्नेटेड कंट्रीज बोला गया है। डेजिग्नेटेड कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जहां पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट हो जाता है यूके के ड्राइविंग लाइसेंस के साथ, जैसे कि कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूक्रेन। इस तरीके की जो कंट्रीज हैं इनका यहाँ पर जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है आप उसको कन्वर्ट करा सकते हैं अपने अपने यूके के ड्राइविंग लाइसेंस में। उसके लिए करना सिर्फ इतना होता है कि आपको जो डीवीएलए का D1 फॉर्म होता है उसको फिलअप करना पड़ता है। D1 फॉर्म ही ज्यादातर चीजों के लिए फिलअप किया जाता है। जब भी हम डीवीएलए की बात करते हैं तो आपको डीवीएलए का D1 फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। और फॉर एग्जांपल अगर आपका यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस है यानी दुबई, अबू धाबी, शारजा, इनमें से किसी भी जगह का अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है तो आप D1 फॉर्म फिलअप करके अपना ड्राइविंग लाइसेंस और अपना एक फोटोग्राफिक आईडी विद फोटो आपको डीवीएलए को बाय पोस्ट आप भेज सकते हैं और उसके बाद आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसका कन्वर्जन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जो नॉन डेजिग्नेटेड कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश या मतलब इस तरीके की जो भी नॉन डेजिग्नेटेड कंट्रीज हैं उसमें ये होता है कि 12 मंथ्स के बाद आप यूके में ड्राइव नहीं कर सकते हैं और आपको प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करना होता है जो कि फर्स्ट स्टेप होता है यूके में ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए। ये रूल है कि जब भी आप प्रोविजनल लाइसेंस अपना अप्लाई करेंगे यूके में तो आपको मिनिमम 6 मंथ्स यूके में रहते हुए हो जाने चाहिए। और इसको कोई भी अप्लाई कर सकता है जो भी मतलब यूके के रेसिडेंट्स हैं, वेदर दे आर ऑन टीयर 2 वीजा और दे आर ऑन स्टूडेंट वीजा, वो लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं प्रोविजनल लाइसेंस पर। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा।
इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप यूके का ड्राइविंग लाइसेंस किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और उसकी कितनी कॉस्ट आती है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।